कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अपने टीनेजर बच्चों से दूर रखती हैं, स्पेशली हम वालिदैन जो देसी वालिदैन होते हैं, और हम ये समझते हैं कि देयर शुड बी अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ एक डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और इस गैप के लिए हम बहुत सी ऐसी चीजें मिस आउट कर देते हैं कि जब हमारे बच्चों को हमारी जरूरत होती है, जब वो बलूगत के टाइम पीरियड में दाखिल हो रहे होते हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। इस गैप को कैसे खत्म किया जाए ये मैं आपको बताऊंगी 6 पॉइंट्स में, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम अपने बच्चों को, बढ़ते हुए बच्चों को, जब वो ग्रोइंग एज में आते हैं, बलूगत में कदम रख रहे हैं, तो हम उनको उनकी जो बॉडीली चेंजेस हैं, उनके जिस्म में कोई तब्दीलियां रोनमा होने वाली हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताते। आप खुद सोच कर बताएं कि जब आप बड़े हो रहे थे या हो रही थी, तो आपकी वालिदा ने या वालिद ने या किसी बड़े बहन भाई ने कभी आपको उन तब्दीलियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, कि जिसमें एक ट्रॉमा और एक अजीब सी चीज इंड्यूस ना हुई हो, उस तरह से आपको एक्सप्लेन किया हो कि वो चीजें आपको बहुत आसान लगी हो कि बलूगत के टाइम पीरियड में आपका जिस्म किन तब्दीलियों से गुजरेगा। कोई भी नहीं किसी को बताता, और ये एक समटाइम बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाता है। जैसा कि बच्चियां व्हेन दे एनकाउंटर देयर फर्स्ट मंथली साइकिल, उस टाइम पर अगर उनको ब्रीफ नहीं किया गया, उनको सहेलियों ने अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है या उनको सिरे से नहीं पता, तो इन सब के नतीजे में वो एक अजीब मेंटल कैफियत से गुजरती है, एक ट्रॉमा से गुजरती है, और समटाइम इनके जो असरात हैं वो बहुत दूर साबित होते हैं। इसी तरह हम लड़कों को भी बलूगत के दौरान होने वाली तब्दीलियों के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एस्पेक्ट होगा कि अगर हम उनको एजुकेट कर सकते हो खुद बतौर वालिद या वालिदा, और इस चीज में एक आर और शर्म नहीं होनी चाहिए, और वो तब नहीं होगी जब हमें राइट वोकेबुलरी, बेहतर तरीका और वो अंदाज हमें पता है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। शुरू के टाइम पीरियड में ही जब ये कम्युनिकेशन का लेवल बेहतर हो जाता है, तो सारी जिंदगी आपके साथ उनकी झिझक ऐसी कि जिसमें वो अपनी जरूरी बातें भी शेयर ना कर सकते हो, वो कुछ महसूस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीजें उनकी जिंदगी में आ रही हैं और वो आपके साथ उनको शेयर करने से शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे या उन्हें गैप महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे। इस तरह ये रिलेटेबिलिटी का या ताल्लुक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी बनती है, जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं। तो जब बच्चों का टाइम आता है, जैसे बच्चियां हैं तो वो 11 से 12 साल की एज पर हैं, इसी तरह लड़के अगर 14 से 13, 14 या 15 साल की एज के दरमियान है, तो उनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हार्मोन से रिलेटेड हैं, उनको अच्छे तरीके से ना बायोलॉजिकल वे, आजकल गूगल है, आप जरूर सर्च कर सकते हैं, आप उनको जरूर पहले से इंफॉर्म करके रखें, एजुकेट करके रखें, और उनको बताएं कि अचानक से कुछ चीजें जो इनके जिस्म से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज होती है, तो उससे किस तरह से हमने डील करना है। बच्चों के साथ अगर हम अपने कोई जाती तजर्बात शेयर भी करते हैं, तो वो ज्यादातर ऐसे तजर्बात होते हैं जो बिल्कुल परफेक्शन पर मबनी होते हैं, यानी कि हमारे वालिद या वालदा या हमारे फोर फादर या पुराने लोग कितने परफेक्शनिस्ट थे, वो कितनी जल्दी टाइम पे उठते थे, काम पे जाते थे, और स्पेशली अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें वो कितनी सरगर्मी के साथ काम करते थे। तो इसकी बजाय अगर हम अपनी कुछ ऐसी चीजें कि जो हमारे ब्लंडर्स हैं या हमारी साथ कुछ अजीब वाकयात हुए थे या उस टाइम पे हमें पैनिक लगे थे, तो जब हम वो शेयर करते हैं वो बातें, स्पेशली उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड या बलूगत से रिलेटेड, तो उनके लिए वो ज्यादा इजी हो जाता है ये समझना कि ये नॉर्मल बात है, हमारे वालिदैन भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, हम भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो उनके लिए उस चीज को डील करना और भी आसान हो जाता है। हम लोग यहाँ तो बच्चों से बातचीत करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो हमारा रवैया बहुत थानेदार किस्म का होता है, यानी हम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से और एक तफ्तीशी अंदाज में, एक इन्वेस्टिगेटिव वे से हम उनको पूछना शुरू कर देते हैं। उसमें कहीं भी एक रिलेटेबिलिटी नहीं होती है कि हम उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ रोजमर्रा वाकयात कैसे पेश आते हैं, ये हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। राइट टाइम पहचानना कि कौन सा टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आपका बच्चा ज्यादा वोकल है, बातचीत कर रहा है या बहुत पुरजोश है कुछ बताने में, तो उसमें सारे काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को सुनना शुरू करें। जैसा कि सम टाइम कुछ बच्चे स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, तो उस टाइम एकदम से वो
बहुत सी बातें शेयर करना चाहते हैं, आज ये हुआ, तो उस टाइम पे रोक दिया जाए, नहीं पहले जाओ कपड़े बदलो या खाना खाओ या ये करके आओ, तो उस टाइम पर उनका एक फ्लो जो है बातचीत का वो रुक जाता है। अगर आपको उनके बारे में पता चलता रहता है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि वो क्या सोचते हैं, उनके इर्द गिर्द किसी किस्म के मसाइल चल रहे हैं, तो आपको उनकी बात समझने में मजीद आसानी होती है। दिन भर में थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल उस पर बहुत गहरी नजर रखें, लेकिन स्कैन आउट करें कि आपका बच्चा टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहा है, सुबह कितने बजे उठता है, कॉलेज या स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, वापस आने के बाद उसने अपना वक्त कहाँ गुजारा, अगर मोबाइल में गुजार रहा है या किस चीज में गुजार रहा है, तो उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। जैसे मोबाइल में ये नहीं सिर्फ कहना मोबाइल थोड़ा देखा करो, मोबाइल तुम्हारा मैंने तोड़ देना है, रख लेना है, बल्कि जानने की कोशिश करें कि वो उसके ऊपर कौन सी रील्स देख रहा है, किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, वो उसके ऊपर कौन सी बातें एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब आप वो जानना शुरू करते हैं और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट या उन चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। मसलन आपको कोई इन्फ्लुएंसर या कोई, क्योंकि आजकल बच्चे यही चीजें फॉलो कर रहे हैं, कोई गेमिंग है, कोई चीज है, उसमें आप बताना चाह रहे हैं कि ये चीज इसलिए बुरी है, तो जब आप उससे वाकिफ होंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकेंगे और उसको कोई लॉजिकल तरीके से बात समझा सकेंगे। एक हवा में बातें करना और बात है, और जानने के बाद एक ऑब्जेक्टिव तरीके से कंक्रीट वे में अपना आर्ग्यूमेंट पुट करना अपने बच्चे के सामने में बिल्कुल और बात, और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही बेहतर नतीजा निकलेगा। अपने टीन एजर बच्चे की रूटीन में जो माइन्यूट चेंजेस हैं उसको हरगिज नजरअंदाज मत करें, वो बहुत मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। मसलन अगर बच्चे किसी फैमिली मेंबर को अवॉइड कर रहे हैं, किसी के घर जाने से मना कर रहे हैं, अचानक से कोई वो बता रहे हैं कि हम फलां कजन का या किसी खाला का या मामू चचा का, किसी फैमिली मेंबर का, रिश्तेदार का फोन नहीं सुनेंगे या उनके घर नहीं जाएंगे, या वो अपने कपड़े या पहनने ओढ़ने में कोई चेंजेस करना शुरू हो गए हैं, तो उन छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस को समझें और उनको सिग्नल समझें कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जो आपको नहीं पता है, और सम टाइम वो बच्चे किसी प्रॉब्लम या ट्रबल में भी हो सकते हैं। अच्छे तरीके से इन गुड कम्युनिकेटिव वे, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेट करने का क्या तरीकाकार हो सकता है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव वे में नहीं बल्कि बिल्कुल एक अनकॉन्शियस वे में उनके थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करें। अगर कन्फ्रंटेशन की जरूरत भी पेश आए, आपको लग रहा है कि चीज ज्यादा स्वीयर है, तो उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं कि अगर आपको कोई शक हो रहा है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है तो उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन समटाइम छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी माइन्यूट चेंजेस आपके बच्चे की जिंदगी का कोई मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट वाकया हो सकती हैं। टीनेजर्स बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी जो छोटे छोटे सीक्रेट्स वालिदैन के साथ कभी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो वालिदैन उनकी बाउंड्रीज का ख्याल रखें और उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। और ये डिसरिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट सिर्फ वालिदैन की ही नहीं होती बल्कि बच्चों की भी होती है। स्पेशली टीनेजर्स बच्चे अभी बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत ही छोटी चीजें हैं, चाहे उनके फिजिकल चेंजेस हैं, उनकी कोई उनके छोटे बड़े सीक्रेट्स हैं, ऐसे जैसे कि छोटी बच्चियां अपनी वालिदा के ये बताने पे कि इसके साइकिल्स स्टेट को स्टार्ट हो रहे हैं, या बॉयज हैं तो उनके हवाले से आपने उनकी दाढ़ी या मूंछ के बारे में या वॉइस चेंज के ऊपर को कमेंट कर दिया कि इसकी आवाज ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है, तो वो इन चीजों को बहुत सीरियस लेते हैं और इन चीजों को अपने सीक्रेट्स समझते हैं। तो अपने बच्चे के बारे में कमेंट करते हुए या उसके बारे में बात करते हुए रैंडमली अपनी बड़ों से या फैमिलीज में बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन बच्चे उससे ऑफेंड हो रहे होते हैं और वो उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं। अगर हम इन चीजों का देखें, बाउंड्रीज का और उनकी इस तरह की चीजों का ख्याल रखते हैं, तो उन्हें ये समझने लगते हैं कि हमारे वालिदैन हमें भी समझते हैं, हमारी बॉडी केमिस्ट्री को भी समझते हैं, हमारी जो जज्बाती जिंदगी है उसको भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस तरह उनका जो कम्युनिकेशन है या कनेक्शन है विद देयर पेरेंट्स वो बहुत इंप्रूव होता है। जरूर इनको इंप्लीमेंट कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही मीनिंगफुल और पॉजिटिव चेंजेस अपनी और अपने बच्चों की कम्युनिकेशन में देखने को मिलेंगी।